श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज भविष्य महापुराण प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण करें। इस भविष्य महापुराण में कई प्रकार के व्रतों का वर्णन है। कौन सा व्रत करने से क्या लाभ होगा, ये इसमें है। शिव पुराण में ऐसा नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखें। देखिए, अध्याय प्रथम प्रारंभ होता है। ब्राह्म पर्व का वर्णन। नारायण नरोत्तम मनुष्यों में श्रेष्ठ तथा वाग देवी सरस्वती को नमस्कार करके जय महाभारत पुराण आदि पवित्र ग्रंथों के आख्यानों का उच्चारण करना चाहिए। सत्यवती के हृदय को हर्षित करने वाले पाराशर के पुत्र व्यास देव की जय हो, जिनके मुखारविंद से निकले हुए अमृत रस रूपी वाक्यों का समस्त संसार पान करता है, जिसकी कृपा दृष्टि मात्र से ही मुख गूंगा पंडित शास्त्र निष्णात होकर प्रवक्ता वाचाल हो जाता है और पंगु लंगड़ा विकृतांग पर्वत को लांघने योग्य सामर्थ्य से युक्त हो जाता है। उस परमानंद स्वरूप माधव श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। इस लोक संसार में कलयुग के पापों को विनष्ट करने वाला वह महाभारत रूप कमल हम लोगों वक्ता श्रोता का कल्याण करे, जो पराशर नंदन व्यास के वचन रूपी सरोवर से उत्पन्न हुआ है। यह जय काव्य अति निर्मल है, गीता के गंभीर भावों की उत्कृष्ट सुगंधि से सुवासित और विविध प्रकार के सुंदर आख्यान परागों से व्याप्त भगवान श्री कृष्ण की पावन कथाओं से विकसित हैं। उस पर भ्रमर बने सत्पुरुष गुंज गुंज कर उस काव्य पराग का रसास्वादन करते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण मंडित सिंगों से सुसज्जित 100 गौओं को किसी कर्मकांडी देवज्ञ बहुश्रुत ब्राह्मण को दान करता है, और जो कोई दूसरा व्यक्ति इस दान के स्थान पर भविष्य महापुराण की कथा को आद्योपांत श्रवण करता है, उन दोनों को समान पुण्य फल प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति सोने के सींगों से युक्त सुसज्जित गाय, मतलब गाय के सींग के सोना लगवा दो और ऐसी सजा कर गाय को किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दो, तो उससे जो पुण्य मिलता है वह इस भविष्य पुराण की कथा जो प्रथम से लगाकर अंत तक श्रवण करता है, उन दोनों को बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए यदि आप ऐसी जो है महंगी गौ माता का दान न कर सके तो भविष्य पुराण तो पूरी सुन ही सकते हैं। पराशर के पुत्र व्यास ने आनंददायिनी चतुर्वर्ग फलदायिनी कथाओं से युक्त अनेक पुराणों की रचना करने के बाद स्वांत सुखाय कलयुग में घटित होने वाले सभी धर्मों को इस भविष्य पुराण में लिखा, और उन सभी ऋषियों में प्रमुख पराशर आदि के द्वारा प्रणीत स्मृतियों में कहे गए धर्म के स्वरूप वेद एवं संहिताओं के अर्थ को ग्रहण करके व्यास ने भविष्य पुराण की संक्षेप में रचना की। अल्पायु विद्याहीन पशु के समान कर्म करने वाले, कर्म में निरत रहने वाले सांसारिक प्राणियों को दुखित देखकर व्यास जी ने उनको जागृत करने के लिए इस विख्यात भविष्य पुराण की रचना की। समस्त भुवन मंडल को प्रकाशित करने वाले संपूर्ण संसार में कर्ता सूर्यदेव जयशील हो, सूर्यदेव की जय हो। श्याम वर्ण मनोहर शरीर वाले सिंह का धनुष धारण करने वाले मुरारी मोर नामक दैत्य का नाश करने वाले भगवान श्री विष्णु जयशील हो, विष्णु की जय हो। रुद्र नाम वाले मस्तक पर चंद्रमा धारण करने वाले भगवान शिव जयशील हो, शिव की जय हो। और देव अग्नि देव कांति युक्त एवं विचित्र किरणों वाले अग्नि जयशील हो, अग्नि की जय हो। महाबलशाली श्री संपन्न राजा शतानिक को देखने के लिए सभी महर्षिगण उनके समीप गए। उनमें भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, पराशर, व्यास, सुमंतु,
जेमिनी, पेल मुनि, याज्ञवल्क्य, महातपस्वी गौतम, परम बुद्धिमान मुनि, भारद्वाज, नारद, पर्वत, महात्मा वैशंपायन, परम तपस्वी शौनक, दक्ष, अंगिरा, गर्ग और महान तपस्वी गालव थे। अपने यहाँ आए हुए इन महर्षियों को देखकर महामती राजा शतानिक ने अगवानी करके उन सब की विधिवत पूजा की। अपने पुरोहित को आगे करके अर्घ्य और गो से स्वागत पूर्वक पूजन करने के उपरांत राजा ने उन सबको नतमस्तक होकर बार बार प्रणाम किया। जब महर्षिगण निरातंक एवं मार्ग की थकावट से निवृत्त हो सुखपूर्वक अपने अपने आसनों पर बैठ गए, तब राजा शतानिक ने विनम्र भाव से अपना दाहिना हाथ उठाकर कहा, सज्जनों में श्रेष्ठ महर्षिगण, अब इस पृथ्वी पर मैं अपने को सफल जन्मा मानता हूँ। हे ब्राह्मण वृंद श्रेष्ठ, हमारे यह यश एवं बल दोनों सफल हो गए। मैं वस्तुतः धन्य एवं पुण्यकर्मा हूँ, क्योंकि मुझे देखने के लिए आप सबका यहाँ मेरे स्थान पर शुभागमन हुआ है। जिन आप लोगों के स्मरण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है, महान पराक्रमशालियों में कुछ परमोत्तम धर्मशास्त्र की चर्चा सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक मुझसे कहें, जिससे उस पवित्र धर्मशास्त्र की कथाओं को सुनकर मैं भी वैसी ही परम गति प्राप्त करूँ, जैसी पहले महाभारत की पवित्र कथा को सुनकर मेरे पूज्य पिताजी ने प्राप्त की। राजा शतानिक के इस प्रकार निवेदन करने पर उन ब्राह्मणों ने आपस में भली भांति विचार कर व्यास को सम्मान पूर्वक आगे कर राजा से यह वचन कहा, हे सर्वशक्तिमान, आप इन्हीं व्यास जी को प्रसन्न करें, यही आपसे धर्मशास्त्र की कथा कहेंगे। हे महाबाहु, इनके विद्यमान रहते हम लोग नहीं कह सकते। हे महामते, भला गुरु के रहते शिष्य कैसे बोल सकता है। ये हम सबके सर्वदा से गुरु रहे हैं, साक्षात नारायण स्वरूप हैं और परम कृपालु हैं तथा दिव्य विधानों का इन्हें अच्छी तरह ज्ञान है। परम प्रभावशाली चारों वर्णों को पवित्र बनाने के उद्देश्य से धर्मादि व्रत नियमादि से समन्वित धर्मशास्त्र की कथा इन्होंने कही है। कटु औषधि की तरह लोग कठिन शास्त्रों से डरते रहते हैं, इसलिए मुनिवर व्यास ने स्वयं विस्तृत महाभारत की रचना की। जिस प्रकार वैद्य रोगी को लाभकारी किंतु सुस्वादु औषधि स्वयं देता है, उसी प्रकार मुनि ने परम रमणीय एवं शास्त्रीय विषयों से समन्वित महाभारत की रचना की। यह महाभारत आस्तिक भावना पर आरोहण करने की सीढ़ी कही जाती हैं। इसका श्रवण करके लोग स्वर्ग एवं नरक का प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। देवताओं, तीर्थों एवं तपों का महाभारत से ही निश्चय होता है। उसके श्रवण करने वालों के मन में मीमांसक की भी नास्तिकता उत्पन्न नहीं कर सकते। भगवान विष्णु, अन्यान्य देवगण, गुरुजन, वेद एवं ब्राह्मणों में बुद्धिमानों की कल्याणदायिनी भक्ति इसी महाभारत के श्रवण करने से होती हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति भी महाभारत से ही होती हैं। निर्वाण पद को प्राप्त करने के लिए यह महाभारत ही सरल एवं सीधा उपाय है, क्योंकि धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों दुर्लभ पदार्थों का विवेचन इसी महाभारत में किया गया है। अनित्य संतापों से संतप्त जनों को महाभारत से मुक्ति प्राप्त होती है। महाभारत में से यदुवंशियों एवं पांडवों की अतुलनीय समृद्धि एवं विपत्ति का वर्णन सुनकर मनुष्य अपनी घोर विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। अतः विद्वान इसका पुण्य ग्रहण करें। ऐसे महाभारत को जिस महात्मा ने कहा, वह महामुनि जो नारायण स्वरूप एवं व्यास रूप हैं, यहाँ साक्षात विराजमान है। मुनियों के वचन सुन उस प्रतापी महाराज शतानिक ने सर्वशास्त्र विशारद मुनि व्यास जी को प्रसन्न किया। शतानिक ने कहा, ब्रह्मन में अपनी अंजलि को सिर से लगाकर आपके दोनों चरणों में लगा रहा हूँ। कृपा पूर्वक मुझसे धर्मशास्त्र की कथा कहें, जिससे मैं पवित्र हो जाऊँ। परम कल्याणमयी धार्मिक कथाओं का उपदेश कर आप मुझे भी इस संसार सागर से पार करें, जैसे पहले महाभारत का वर्णन कर मेरे पूज्य पिताजी को उतारा है। व्यास जी बोले, राजा की ऐसी वाणी सुनकर व्यास ने कहा, राजन,
यह हमारे शिष्य सुमंतु तुम्हें उन धार्मिक कथाओं को सुनाएंगे। हे महाबाहु, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यदि तुम समस्त पापों एवं भय को दूर करने वाले प्रीतिदायी अद्भुत कल्याणप्रद महाभारत के आख्यानों को सुनना चाहते हो तो जिस प्रकार पहले वे सम्पायन ने ब्रह्म हत्या प्रवृत्ति पापों को दूर करने के लिए तुम्हारे पिताजी को सुनाया था, उसी प्रकार सुमंतु तुम्हें सुनाएंगे। व्यास जी के इस कथन के अनंतर अन्य समस्त ऋषियों ने भी राजा से यह कहा कि हे महाबाहु, परम बुद्धिमान व्यास जी ने बहुत ठीक कहा है। हे राजर्षि, सभी शास्त्रों में निपुण सुमंतु जी से आप इन आख्यानों को पूछे। हे राजन, हम लोगों की भी बुद्धि उसे सुनने को हो रही है। तदनंतर महान तेजस्वी व्यास जी ने सुमंतु ऋषि से कहा, तात तुम इन्हें राजा को कथा सुनाओ जिन्हें सुनकर इन्हें प्रसन्नता हो, और महाभारत आदि कथाओं में तो इनका मन विशेष रूप से लगता है। द्विज शार्दुल परम तेजस्वी सुमंतु ने परम विद्वान व्यास जी के भावों एवं ऋषियों की इच्छा को जानकर राजा शतानिक से उन पवित्र कथाओं को कहने का विचार किया। विप्र, क्योंकि इसके लिए व्यास जी की एवं अनेक ऋषियों की भी आज्ञा थी। तदनंतर अजमेर के पुत्र परम तेजस्वी राजा शतानिक ने सर्वप्रथम द्विजवर सुमंतु को विशेष रूप से सिर नवाकर कहना प्रारंभ किया। शतानिक बोले, हे ब्राह्मण, मुझे पवित्र करने के उद्देश्य से आप पुण्य कथाएं कहें जिनको सुनकर मैं समस्त पातकों से दूर हो जाऊं। सुमंतु ने कहा, भरत कुलोद्भव, हे राजन, वैसे तो अनेक प्रकार के पवित्र शास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। हे महाबाहु, महाभारत आदि की कथाओं में धर्म आदि कहे गए हैं। आप उनमें से कौन सा सुनना चाहते हैं जिसे मैं कहूँ? शतानिक बोले, विप्रवर, उत्तम व्रति में वे धर्मशास्त्र कौन से हैं? विप्र, उन्हें सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमंतु बोले, हे राजन, उन धर्मशास्त्रों को सुनिए। मनु, विष्णु, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शातातप, पाराशर, आपस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंखलिखित, हारित, अत्रि आदि के रचे हुए धर्मशास्त्र हैं। हे भरतवंशोद्भव, इन धर्मशास्त्रों को सुनकर और जानकर मनुष्य देवताओं के लोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है, इसमें संदेह नहीं है। शतानिक ने कहा, सुव्रति विप्रेंद्र, आपने जिन धर्मशास्त्रों को नामावली अभी कही हैं, इन सब को तो मैं पहले ही सुन चुका हूँ, इन्हें पुनः नहीं सुनना चाहता हूँ। पंडितों ने इन सब को 3 ही जातियों के कल्याण के लिए कहा है। शूद्रों के कल्याण की बातें इनमें नहीं है। इस विषय में मेरा निवेदन सुनिए। हे द्विजश्रेष्ठ सुव्रति, त्रिभुवन में जो शास्त्र इस लोक संसार में चारों वर्णों के लिए कल्याणदायक कहे गए हैं, विशेषतः चौथे वर्ण शूद्र के लिए मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मणादि त्रिवर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए वेद वेदांग मनु द्वारा प्रणीत धर्मशास्त्र है। हे द्विजवर, शूद्र वेदादि के अनधिकारी होने के कारण अत्यंत दीन प्रतीत होते हैं। वे अपने धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की रक्षा कैसे करेंगे? वे शूद्रादि आगम से हीन हैं। यह मेरी समझ से कष्टदायक बात है। इन लोगों के लिए ब्राह्मण विद्वानों ने कौन सा आगम शास्त्र प्राचीन काल में बनाया था जो इनके शूद्रों के त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम के पाने में सहायक एवं दोनों लोकों, इहलोक परलोक में कल्याणकारक हो? सुमंतु बोले, हे महाबाहु, बहुत ठीक आपने पूछा है। आप मेरी बातों को सुनिए जो चारों वर्णों के कल्याण के लिए कही गई हैं। हे राजेंद्र नृपोत्तम, जो धर्मशास्त्र आदि विद्वानों द्वारा चारों वर्णों के लिए विशेषतः शूद्रों के लिए पावन बताए गए हैं, उन्हें सुनिए। हे कुरुश्रेष्ठ, 18 पुराणों में श्रेष्ठ रघुकुल में उत्पन्न भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र वर्णन धर्म, अर्थ का एवं काम की सिद्धि के लिए कहा गया है। हे वीर, इसी प्रकार परम बुद्धिमान पराशर के पुत्र व्यास जी द्वारा सकल वेदार्थ एवं धर्मशास्त्र के
तत्वभूत महाभारत की रचना की गई है। कृपालु व्यास जी द्वारा इस लोक में चारों वर्णों के कल्याण के लिए एवं चारों वर्णों को संसार रूपी सागर में निमग्न होने से बचाने के लिए अत्युत्तम नौका रूप महाभारत संहिता की 18 पुराणों और 8 व्याकरणों को हृदयंगम करके रचना की है। हे राजन, जिसे सुनकर मनुष्य ब्रह्मत्या जैसे गंभीर पाप से छुटकारा पा जाता है। पहला ब्रह्म पुराण एवं दूसरा इंद्र कहा जाता है। तत्पश्चात याम्य, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्री एवं 8वां वैष्णव पुराण है। ये ही 8 व्याकरण कहे गए हैं। पुराणों का भी विवरण बतला रहा हूँ, सुनिए। ब्राह्म, पाद्म, वैष्णव, शैव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, आग्नेय, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लेंग, वाराह, स्कांद, कौर्म, मात्स्य, गारुड़ और ब्रह्मांड हैं। हे कुरु शार्दुल, पंडितों ने सभी वर्ण वालों के शाश्वत कल्याण के लिए साधारणतया ये विविध धर्मशास्त्र कहे हैं। हे राजेंद्र, ये सभी चारों वर्णों के सुनने योग्य हैं। नृपोत्तम महाबाहु, आप इनमें से कौन सा सुनना चाहते हैं? शतानिक ने कहा है, विप्र, पिताजी की गोद में बैठकर मैं महाभारत की पवित्र कथा का श्रवण कर चुका हूँ तथा रामचंद्र जी के चरित्र को भी आद्योपांत सुन चुका हूँ। हे विप्रेंद्र सुवृत, इसी प्रकार अन्यान्य पुराणों का भी श्रवण कर चुका हूँ, किंतु अभी तक भविष्य पुराण का श्रवण नहीं कर सका हूँ। हे विप्रेंद्र, इसलिए आप भविष्य पुराण की कथा कहें, उसके विषय में मुझे बड़ा कौतूहल है। सुमंतु बोले, हे मानव, हे महाबाहु, आपने बहुत ही सुंदर पूछा है। हे राजन, उस महान भविष्य पुराण को जो क्रम से 9वें संख्या में है मैं कह रहा हूँ, सुनिए। भविष्य पुराण 9वें नंबर पर आती है 18 पुराणों में। हे राजन, जिसको सुनकर मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्ति पा जाता है, इस भविष्य पुराण का श्रवण करने वाला अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर सूर्यलोक में चला जाता है, इसमें संदेह नहीं। इस परम श्रेष्ठ धर्मशास्त्र को स्वयं ब्रह्मा ने कहा था। विद्वान ब्राह्मण को इसका प्रयत्नपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और उसे इसका अपने चारों वर्णों के शिष्यों को उपदेश करना चाहिए, किंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय को छोड़कर इसका अध्ययन अन्य वर्ण वालों को नहीं करना चाहिए। शूद्रों को केवल इसका श्रवण करना चाहिए, अध्ययन तो कभी नहीं करना चाहिए। हे नपोत्तम, सर्वप्रथम देवता की पूजा कर ब्राह्मणों से उसका श्रवण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य द्विजातियों से भी शूद्र इसका श्रवण ही कर सकता है। हे नपोत्तम, इस भविष्य पुराण में समस्त स्रोत स्मार्थ धर्मों का उपदेश किया गया है, इसलिए शूद्रों को विप्रों के बिना अन्य किसी प्रकार का श्रवण नहीं करना चाहिए। नियम व्रत परायण ब्राह्मण इस शास्त्र भविष्य पुराण का अध्ययन कर मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक इन तीनों पाप कर्मों से उत्पन्न होने वाले दोषों से सर्वदा मुक्ति प्राप्त करता है। हे राजन, जो ब्राह्मणादि योनियों में उत्पन्न होने वाले मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, प्रभु वे अपने समस्त पापों से छूटकर स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। नृपोत्तम, जो ब्राह्मण समस्त वर्णों को इसका श्रवण कराता है, हे तात, वह सभी वर्णों का गुरु कहा जाता है। नराधिप, वह ब्राह्मण सर्वदा सभी वर्णों का पूज्य माना जाता है। इस परम विस्तृत समस्त पृथ्वी के लिए वह अकेला ही योग्य अधिकारी है। यह परम कल्याण प्रद श्रेष्ठ तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। यह परम यशोदायी एवं शाश्वतिक निश्रेयस का प्रदाता है। इसमें सभी धर्मों का उपदेश किया गया है, कर्मों के गुणों एवं दोषों को कहा गया है, चारों वर्णों के सदा से चले आने वाले आचारों का भी विवेचन किया गया है। हे नरोत्तम, आचार सभी धर्मों के प्रथम माना जाता है। श्रुतियों में इसका उपदेश किया गया है। यही कारण है कि इसमें सर्वदा निष्ठा रखने वाला ब्राह्मण आत्मवान मन को वश में करने वाला होता है। आचारों से गिरा हुआ विप्र वेदोक्त फलों का उपभोग नहीं करता और आचार से संयुक्त रहने वाला संपूर्ण फलों का अधिकारी कहा जाता है। मनुष्यों ने आचार द्वारा धर्म की गति को देखकर सभी तपस्याओं का परम मूल आचार ही
को ठहराया। हे राजन, इसी कारण से अन्य अन्य मानवगण भी सर्वदा आचार का ही अवलंबन लेते हैं। इस पुराण में उसी आचार का कीर्तन किया गया है। हे राजेंद्र, इसके अतिरिक्त पंडितों ने उसमें अनेक वृत्तांतों का वर्णन किया है। तीनों लोकों की उत्पत्ति का वर्णन है। उत्तम संस्कार विधि विस्तार पूर्वक की कही गई है। इतिहास के श्रवण का विधान कहा गया है। हे राजन, इसके अतिरिक्त वाचकों का महात्म्य बतलाया गया है। विविध प्रकार से व्रतों की विधि, आश्रमों के आचार, स्नातक की क्रियाएं, स्त्री गमन, विवाह के लक्षण, पुरुषों के लक्षण तथा स्त्रियों के लक्षण कहे गए हैं। हे तात, महान यज्ञों का विधान, शाश्वतिक शास्त्रकल्प, पृथ्वी के लक्षण, देव पूजा के लक्षण, जीविकाओं के लक्षण, स्नातकों के नियमादि, भक्ष्य अभक्ष्य, शोचाचार, द्रव्यों की शुद्धि, स्त्री धर्म, योग, तपस्या, मोक्ष व संन्यास, राजाओं के समस्त धर्म तथा उनके कार्यों के निर्णय इसमें वर्णित हैं। विषामपते, हे राजन, इसके अतिरिक्त सविता का महात्म्य, तीर्थों का महात्म्य, नारायण का महात्म्य, विप्रों का महाभाग्य, पुस्तक का महात्म्य तथा हे महामते दुर्गा देवी का महात्म्य और सत्य का महात्म्य बतलाया गया है। स्त्री पुरुषों के धर्म, संक्षिप्त उपाय, धर्मद्यूत, उसका विभाग, कथकों का शोधन, वैश्य और शूद्र वर्णों के उपचार, संकीर्ण संकर वर्णों की उत्पत्ति, सभी वर्णों के आपत्ति कालिक धर्म, पाप कर्मों के प्रायश्चितों की विधि, संध्या विधि, प्रेत शुद्धि, स्नान और तर्पण की विधि, वैश्वदेव की विधि, भोज्य विधि, दंतकाष्ठ का लक्षण, उत्तम चरण व्यूह, व्यास का बनाया हुआ एक विशेष ग्रंथ जिसमें वैदिक शाखाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। विविध कर्मों के कारण संसार में जन्म लेने के वृत्तांत, कर्मों के अनुसार निःश्रेयस की प्राप्ति, कर्मों के गुणों और दोषों की परीक्षा, स्त्रियों के लक्षण, पात्रों की परीक्षा, गर्भ एवं प्रसूति का के विषय एवं कर्म फल का वर्णन किया गया है तथा जाति, धर्म, कुल धर्म एवं वैदिक धर्मों की चर्चा की गई है। हे कुरु कुल श्रेष्ठ तथा वैतानिकों के व्रतों को भगवान ब्रह्मा ने महात्मा शंकर को बताया था। कुरुनंदन, इसके अनंतर शंकर ने भगवान विष्णु को इसका उपदेश किया। महीपते, पुनः भगवान विष्णु ने नारद के लिए इसका उपदेश किया। नारद से इंद्र ने प्राप्त किया, इंद्र से पराशर ने प्राप्त किया, पराशर से व्यास ने और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस परंपरा से मुझे इस उत्तम पुराण की प्राप्ति हुई है। देखिए, ये जो भविष्य पुराण है कैसे आया। वैतानिकों ने के व्रतों को भगवान ब्रह्मा ने महात्मा शंकर को बताया और शंकर ने भगवान विष्णु को उपदेश किया और विष्णु भगवान ने नारद को बताया और नारद से इंद्र ने प्राप्त किया, इंद्र से पराशर ने प्राप्त किया और पराशर से व्यास जी ने और व्यास से मैंने प्राप्त किया। इस परंपरा से मुझे इस उत्तम पुराण की प्राप्ति हुई। हे राजेंद्र, तुम भी मुझसे इस हितकारक उत्तम पुराण को सुनो। हे नरश्रेष्ठ, समस्त पुराण को पंडित लोग 12 सहस्त्र ही बतलाते हैं, किंतु पीछे के विविध आख्यानों के मिल जाने से उक्त संख्या में बहुत वृद्धि हो गई है। कुरुनंदन, स्कंद पुराण में जिस प्रकार वृद्धि हुई है उसी प्रकार इस भविष्य पुराण में भी वृद्धि हुई है। स्कंद पुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है। यह बात तो सबको ज्ञात ही है। इस भविष्य पुराण की संख्या ऋषि ने 50 सहस्त्र निश्चित किया है। 50,000 श्लोक है इसमें। इस भविष्य पुराण को भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य सब प्रकार की रिद्धि बुद्धि एवं लक्ष्मी को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भविष्य पुराण अगर आप सुनोगे तो रिद्धि सिद्धि बुद्धि लक्ष्मी सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगी। श्री भविष्य महापुराण के ब्रह्म पर्व में कथा की प्रस्तावना में प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्री सरस्वती नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री